बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हमें महापुरुषों के लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं तो उनके ज़रिए हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए ये हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। हम जो अपने आप को शरीर समझते हैं, जब ये हमारी समझ में आना शुरू होता है कि हम शरीर नहीं, हम एक रूह है, एक आत्मा है, तो फिर इंसान को ये ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए वो समझ में आना शुरू हो जाता है। हम सब जब प्रभु को पाने के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो हमें मदद किसी पूर्ण महापुरुष से मिलती है, तभी हम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। हम उनकी संगत में पहुंचते हैं, उनके सत्संगों को सुनते हैं, उनकी ओर से प्रेम, प्रभु का प्रेम हमारी ओर आता है, और जब वो प्रेम हमारी रूह की गहराई तक पहुंचता है तब हमारे अंदर भी प्रभु को प्रेम करने की जागृति होती है। उनका प्रेम जब हमारी ओर आता है तो हम फूले नहीं समाते, और जब हम फूले नहीं समाते तो फिर हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए, किस अवस्था में थे, और अपने आप को औरों से अलग, औरों से बेहतर समझना शुरू कर देते हैं। इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए कि वो कहाँ से आया है, कौन है, और क्योंकि उसे प्रभु का और अपने सद्गुरु का प्रेम मिल रहा है, उसे ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी फिर वो जैसे मर्जी जिए वैसे ठीक है, क्योंकि उसे अपने सद्गुरु से बहुत प्रेम मिल रहा है। इंसान को समझना चाहिए कि वो प्रेम उसे किस लिए मिल रहा है, इसलिए कि उसके कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़े, उसकी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो। एक वाक्य एक डॉक्टर का है। एक डॉक्टर था, बहुत अच्छा डॉक्टर था, बहुतों की मदद करता था, और बड़ा अपना जो भी तहजीब से उसे जीना चाहिए था, जो भी रीति रिवाज हॉस्पिटल के थे, कैसे कपड़े पहनो, जैसे टाई पहन के आओ, सफ़ेद रंग का कोट पहनो, वो सब वही करता था। लेकिन जो उसका स्टाफ था उन्होंने देखा कि साल में 2 बार वो अच्छा सा वाइट कोट पहनने की जगह फटा पुराना सा कोई कोट पहन के आता था। तो 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, तो किसी ने जिस दिन वो कोट पहन के फटा पुराना उससे सवाल किया कि हम आपको बहुत सालों से जानते हैं, रोज़ाना बहुत ठीक ठाक कपड़े पहन के आते हो, लोगों की बड़ी मदद करते हो, और बहुत अच्छे आप डॉक्टर हो, तो ये आप साल में 2 बार ये वो फटा पुराना कोट क्यों पहन के आते हो? तो डॉक्टर ने कहा, बहुत साल पहले, जबकि अभी मैं डॉक्टर नहीं बना था, मैं जिसको रेजिडेंसी कहते हैं, जब डॉक्टर इंसान बनता है बाहर के देशों में तो प्रैक्टिस इंटर्नशिप यहाँ पर होती है, तो जब मैं वो कर रहा था, प्रैक्टिस उनको करनी पड़ती है ताकि वो फिर पूरे तरीके से समझ लें कि कैसे उन्होंने अपने कार्य करने हैं। तो कह रहे कि एक दिन रात को मुझे फ़ोन आया, और एक माँ बाप दूसरी तरफ से बहुत तड़प रहे थे, कह रहे थे कि हमारा बच्चा बहुत बीमार है और हमें कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो कृपा करके आप आके इसे मदद कीजिएगा।
तो हमने अपनी छोटी लड़की आपके यहाँ क्लिनिक में भेजी है ताकि वो आपको रास्ता दिखा दे और हमारे घर तक पहुँचा दे। तो डॉक्टर कहा, जब उसने देखा तो बाहर एक लड़की बैठी थी जो उसे अपने घर लेने के लिए आई हुई थी। तो कहता कि बहुत सर्दी का मौसम था और वो लड़की के साथ निकला। जब रास्ते में जा रहा था तो देखा कि बड़ा टूटा सा रास्ता था, सड़क बहुत ख़राब जिस पर लड़की लेके गई। और फिर देखा कि मकान बड़े छोटे छोटे और बड़ी मुश्किल से उनके घर तक पहुंचा जहाँ पर बच्चा बीमार था। तो डॉक्टर ने कहा कि इतनी सर्दी थी कि मैं भी उसमें कांप रहा था ठंड में। घर में हीट नहीं थी, कोई गर्मी नहीं थी और बच्चा बिल्कुल मौत के नज़दीक था। तो डॉक्टर का मैंने बड़ी कोशिश करी लेकिन सर्दी इतनी थी कि वो बच्चा मेरे सामने ही उसकी मौत हो गई। जब बच्चे की मौत हो गई तो बच्चे का जो बाप था उन्होंने जब डॉक्टर को देखा कि डॉक्टर भी कांप रहा है। एक तो डॉक्टर कह रहा था मैं कांप रहा था क्योंकि सर्दी बड़ी थी, ठंड बड़ी थी, और दूसरा कि बच्चा मेरे सामने से उसकी मौत हो गई, घबराया भी हुआ था मैं। तो जो बच्चे का बाप था, डॉक्टर ने कहा कि उसने मेरा बहुत धन्यवाद किया कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इतनी सर्दी में आप मेरे इस टूटे से मकान में पहुंचे जहाँ पे पहुंचने बड़ा मुश्किल है, और आपने बड़ी कोशिश की मेरे बच्चे को बचाने की, लेकिन प्रभु की रज़ा कुछ और थी। और आपको बहुत ठंड लग रही है, ये मेरा कोट है, ये आप ले जाइए और ये पहन के आप वापस जाइए ताकि आपको रास्ते में ठंड ना लगे। तो डॉक्टर ने कहा, मुझे पहले तो ये लगा कि बड़े गरीब इंसान है, मैं इसका कोट, इसके पास शायद यही कोट हो, अगर मैं ले गया तो इसकी क्या हालत होगी। लेकिन फिर डॉक्टर कहता है मैंने सोचा, और अगर मैंने इसका कोट नहीं लिया तो इसका दिल टूट जाएगा। तो कहता है मैंने उससे कोट ले लिया और मैं घर आ गया। तो कहते हैं कि साल में 2 बार, एक दिन जिस दिन उस बच्चे की डेथ हुई थी और दूसरे दिन जिस दिन मेरे को पूरी मेरी रेजिडेंसी ख़त्म हो गई और मैंने पूरे तरीके से डॉक्टरी करनी शुरू की, उन दोनों दिनों को मैं ये कोट ज़रूर पहनता हूँ अपने आप को याद दिलाने के लिए कि मैं किन किन राहों में से गुजरा हुआ हूँ, कि कैसे एक बच्चे की ज़िंदगी मेरे सामने गुजर गई, लेकिन उसके बाप ने ये समझ लिया कि ये प्रभु की देन थी। हम लोग तो ज़्यादा करते हैं ना, कोई हमारा कोई फैमिली में कोई बीमार हो या कोई तकलीफ हो, चले कहते हैं वो डॉक्टर ने दवाई ठीक नहीं दी जी, डॉक्टर टाइम से नहीं आया, इसने खराबी कर दी। लेकिन उस बच्चे के बाप ने रियलाइज़ किया कि बच्चे ने जाना ही था। और दूसरा वो कहता है कि जिस दिन मुझे डिग्री मिली ताकि मैं पूरी डॉक्टरी प्रैक्टिस कर सकूं, वो मैं दिन भूलता नहीं। इसी करके उन दोनों दिनों में मैं वो कोड को पहनता हूँ, जानने के लिए कि मेरी तरफ से मदद सबको जानी चाहिए। हम सब जिन्हें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत प्रेम दिया है, कई बारी हम उनके प्रेम को समझ नहीं पाते। महापुरुष बार समझाते हैं कि वो इंसान प्रभु को मिलता है जो प्रभु में मिट जाता है, जिसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है, जो दुनिया में औरों को भी प्रभु की संतान मानता है, जो चाहता है और जानता है कि उसकी जिंदगी की डोर पिता परमेश्वर के हाथ में है, और जैसे प्रभु ने समझाया हमारी जिंदगी होनी चाहिए वैसी वो जिंदगी जीता है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना मानो। और उनका कहना क्या था, एक बनो नेक बनो, कि नेकी का रास्ता इख्तियार करो, सद्गुणों को जिंदगी में ढालो, सच्चाई का रास्ता जियो,
निष्काम सेवा भाव से जियो, एक दूसरे के मददगार हो, किसी को तकलीफ हो तो उसको मदद करो, ये नहीं कि मुंह दूसरी तरफ करके और चल पड़ो क्योंकि उसमें आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा। नम्रता से जियो, शब्द प्यार वाले आपके लबों पर होने चाहिए ताकि किसी को तकलीफ हो तो उस पर मलम लगे। ये नहीं कि हर वक्त गुस्से में इंसान रहे, हर वक्त किसी ना किसी को कुछ उल्टे सीधे बोलता रहे, हर वक्त दिखाता रहे कि हाँ मुझे बड़ी तकलीफ है, मुझे बड़ा क्रोध आया हुआ है, मैं तकलीफ में हूँ, ना मुस्कुराए ना हंस के रहे, ना ऐसी ज़िंदगी जिए जिसमें कि औरों की मदद हो, औरों की ज़िंदगी भी बेहतर हो। जो इंसान हंसता है, जो मुस्कुराता है, वो औरों की ज़िंदगी में भी कुछ क्षण सुख चैन के लेके आता है। जो हर समय दुखी 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 और गुस्से में, उसने क्या, औरों की ज़िंदगी भी बेकार कर रहा है इंसान। तो हमें सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालना है, एक नॉन वायलेंट ज़िंदगी जीनी, अहिंसा की ज़िंदगी, जिसमें कि हमारी ओर से ना विचारों में, ना शब्दों में, ना बोल में किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। प्रेम से जीना है, करुणा से जीना है, ताकि जिस एटमॉस्फेयर में हम जी रहे हैं वो एटमॉस्फेयर सुख और शांति से भरपूर हो, कि नेकी का रास्ता इख्तियार करें ताकि एकीकरण को पाएं, ताकि आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो। जब तक नेकी का रास्ता अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे नहीं, जब तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हम काबू नहीं करेंगे, तब तक हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे नहीं। और ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। रोज़ाना हम देखते हैं किसी कोई ना कोई इस ज़िंदगी से चल बसता है। उम्र कुछ भी हो सकती है, हमने कब चल बसना हमें मालूम नहीं, लेकिन प्रभु को तो मालूम है। और इसीलिए कहा जाता है कि हर एक क्षण हर एक पल का हम पूरा पूरा फायदा उठाएं। जिंदगी ऐसी जिए जैसे महापुरुष हमें चाहते हैं हम जिए, और इस जिंदगी का पूरा फायदा उठाएं, प्रभु की ओर ध्यान कर कर, सिमरन कर कर, अभ्यास कर कर, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर डालकर, ताकि अपनी मंजिल की ओर हम तेजी से बढ़ पाए। बार 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 महापुरुष समझा गए हैं कि प्रेम के रास्ते को इख्तियार करें तभी प्रभु को पाएंगे, और प्रेम के रास्ते में खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद, मौजें ही मौजें इंसान को होती हैं। उसमें ना दुख है ना दर्द है, और उस अवस्था में हमें हर पल हर क्षण होना है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं हमें समझाते चले आए हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। यही परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, यही दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, यही हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, जो पिछली संची के महापुरुष से हमें समझाते चले आए हैं। इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर हम तेजी से चलें। जब चलेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ पा रहे हैं।